नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, आज धम्म विजय दशमी है। आज के दिन सम्राट अशोक मौर्य ने कलिंग पर विजय प्राप्त किया था और तभी से धम्म विजय दशमी मनाई जाती है। लेकिन हिंदुओं ने अपने काल्पनिक पात्र राम और रावण के जरिए रावण वध को विजयदशमी कहता है। राम और रावण और जितने भी पात्र हैं यह सब काल्पनिक हैं। कांग्रेस पार्टी ने तो बाकायदा कोर्ट में एफिडेविट दे करके कहा कि राम कृष्ण ब्रह्मा जितने भी देवी देवता हैं ये काल्पनिक हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पेरियार और तमाम महापुरुषों ने कहा कि हिंदुओं के देवी देवता 1, 2, 3 नहीं, करोड़ों नहीं, 33 करोड़ देवी देवता काल्पनिक हैं। लेकिन इसे हिंदू, खास करके जो ओबीसी SC ST के लोग अपने को हिंदू कहते हैं, वे मानने के लिए तैयार नहीं हैं और अधिकांश ओबीसी SC ST अभी भी उन काल्पनिक पात्रों को ही अपना ईश्वर मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं और काल्पनिक विजयदशमी मनाते हैं। ओबीसी SC ST के समस्त व्यक्तियों से हमारा अनुरोध है कि वह समझें, अपना इतिहास पढ़ें और अपने इतिहास के अनुसार त्योहार और पर्व मनाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे बड़ी ताकत मिलेगी। आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस को अर्बन नक्सलवाद कह रहे हैं। अर्बन नक्सलवाद कांग्रेस पार्टी को चला रहा है और कांग्रेस पार्टी हिंदुओं को जातियों में बांट करके हिंदुओं को चोट पहुंचा रही है। हिंदुओं को खत्म कर देना चाहती है। यह बात उन्होंने आज ही नहीं कही। लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक अनेकों मर्तबा कांग्रेस को नक्सल व आतंकवादी कहा और आए दिन अब भी कहते हैं। आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनके इस आतंकवादी कहने की प्रवृत्ति पर सवालिया निशान किया और भारतीय जनता पार्टी को आतंकी पार्टी ठहरा दिया। विजयदशमी के दिन RSS अस्त्र शस्त्र की पूजा करता है। आज भी RSS ने अस्त्र शस्त्र की पूजा किया। तो हिंसा में किसका विश्वास है और अहिंसा में किसका विश्वास है? जाहिर है कि हिंसा में जो विश्वास करते हैं वही लोग अस्त्र शस्त्र की पूजा करते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो कत्लेआम करते हैं, क्या उन्हें आतंकवादी नहीं कहा जाएगा? सीधे से मैं कह रहा हूं कि RSS सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है इस देश का। अपने को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का पुरोधा कहता है, लेकिन वह आतंकवाद को जन्म देता है, आतंकवाद को आगे बढ़ाता है, अस्त्र शस्त्र की पूजा करता है, दंगे भड़काता है और मुस्लिमों को इस देश से खदेड़ देने की इच्छा शक्ति रखता है और उनके साथ आए दिन अत्याचार करता है। मॉब लिंचिंग के नाम पर, गोकुशी के नाम पर हमारे देश के अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जाता है और टारगेट करने वाले में यही हिंदू संगठन, यही RSS, यही बजरंग दल और यही भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल होते हैं।
तो आतंकवादी कौन है और कौन अपनी शाखाओं में प्रतिदिन अस्त्र शस्त्र की ट्रेनिंग देता है, लाठी चलाने, भाला चलाने, बंदूक चलाने, गोला चलाने, जितने भी अस्त्र शस्त्र होते हैं उसकी ट्रेनिंग कौन देता है? कांग्रेस देती है, समाजवादी पार्टी देती है, ममता बनर्जी की पार्टी देती है, स्टालिन की पार्टी देती है? कतई नहीं। भारतीय जनता पार्टी की मातृ संस्था आरएसएस ट्रेनिंग देती है प्रतिदिन अस्त्र शस्त्र की। तो जो अस्त्र शस्त्र की ट्रेनिंग दे, जो अस्त्र शस्त्र की पूजा करे और जो अस्त्र शस्त्र से दंगे भड़का करके कत्लेआम करे और जो अस्त्र शस्त्र से मॉब लिंचिंग करे, मुस्लिमों को मार डाले, मुस्लिमों को नरसंहार करने की बात करे। याद कीजिए, हरिद्वार में मुसलमानों के नरसंहार की बात कही गई थी, लेकिन जिसने यह भयंकर भाषण दिया उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। तो भारतीय जनता पार्टी आज की तिथि में आतंकवादी है या कांग्रेस पार्टी आतंकवादी है? आतंकवाद के से तो भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं, 2019 और उसके पहले से जुड़ी हुई है। 2019 में भोपाल से साध्वी प्रज्ञा को टिकट दिया गया और साध्वी प्रज्ञा के ऊपर आतंकवाद का मुकदमा चल रहा है, चुनाव जीत भी गए। तो जिसके सांसद आतंकी हैं, जिसकी मानसिकता आतंकवादियों जैसी है, भारतीय जनता पार्टी के वह नेता जो आरएसएस से डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़े हुए हैं, वह भी आरएसएस की विचारधारा से बिलोंग करते हैं। आरएसएस की हिंसावादी नीति, आरएसएस की शस्त्र पूजा से कहीं न कहीं वह लोग भी जुड़े हुए हैं। तो मोहन भागवत ने भी आज भाषण दिया अस्त्र शस्त्र की पूजा करने के बाद, और सिर्फ मोहन भागवत ही नहीं, अस्त्र शस्त्र की पूजा किए पूरे देश में। आरएसएस के जो राज्य प्रमुख हैं, प्रचारक, स्वयंसेवक, उन्होंने भी अस्त्र शस्त्र की पूजा किया। तो आरएसएस की मानसिकता ही है आतंकवादी की, और दुनिया के देशों में आरएसएस को आतंकवादी माना जाता है। www.terrorism.com पर आप सर्च कर लीजिए, दुनिया भर के 10 आतंकवादी संगठनों की सूची है और उस सूची में आरएसएस का नाम प्रमुखता से दिया हुआ है। हमने खुद देखा है कि दिल्ली दंगों में आरएसएस के लोगों ने पुलिस और सेना की वेशभूषा में मुसलमानों का कत्लेआम किया। जिन लोगों को आरएसएस के सभा सम्मेलनों, बैठकों में देखा जाता है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ देखा जाता है, उसमें से कई लोग पुलिस के ड्रेस में, सेना के ड्रेस में मुसलमानों का कत्लेआम दिल्ली दंगों में करते हुए देखे गए और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो भारतीय जनता पार्टी तो खुद दंगा भड़काती है, खुद आतंक पैदा करती है। वह कब से राष्ट्रवादी और देश प्रेमी हो गए? मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहुत सही जवाब दिया है और कहा है कि हमें वह अरसे से अर्बन नक्सलवाद कह रहे हैं। हम पूछ रहे हैं, अगर अर्बन नक्सलवाद कांग्रेस चला रही है या अर्बन नक्सलवाद के लोग कांग्रेस को चला रहे हैं, तो इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते? गृह मंत्रालय आपके हाथ में है, सीबीआई, ईडी, आईटी और गुप्तचर संस्थाएं आपके हाथ में हैं। अगर अर्बन नक्सलवाद कांग्रेस को चला रहा है
और अर्बन नक्सलवाद के सबसे बड़े आतंकी मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी को आप मानते हैं तो इन्हें क्यों नहीं जेल में ठूंस देते, इनके खिलाफ क्यों नहीं एफआईआर होता, मुकदमे चलाया जाता। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सियासी फायदा पाने के लिए कांग्रेस की झूठी आलोचना करते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी नक्सलवाद से, आतंकवाद से जुड़ी होती तो उसे जेल के शिक्षों के पीछे भेजने में वक्त नहीं लगाते। इन्हें तो आपराधिक मुद्दों की, भ्रष्टाचार के मुद्दों की तलाश रहती है कि कौन सा मुद्दा कांग्रेस के खिलाफ अपराध का, भ्रष्टाचार का मिले कि हम इसको फंसा दें। कोई मिलता ही नहीं है और मुद्दा नहीं मिलता है, लेकिन प्रधानमंत्री अर्बन नक्सलवाद की बात करते हैं और अर्बन नक्सलवाद से कांग्रेस के नेताओं को जोड़ते हैं। तो प्रधानमंत्री के भाषण में कितना विरोधाभास होता है, कितना झूठ होता है, कितना जुमला होता है, इस देश की जनता अच्छी तरह से समझ गई। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पार्टी को नक्सलवादी पार्टी, आतंकवादी पार्टी कहना बंद नहीं करेंगे तो इसका खामियाजा इस देश के वोटर, मतदाता इन्हें देंगे। वोट पर चोट करके कांग्रेस के खिलाफ जारी किए गए इस तरह से हेट स्पीच का बदला लेंगे और बदला ले भी चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की जो सोच है, इस देश का लोकतंत्र खत्म करने की सोच है, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की सोच है। आरएसएस का जन्म ही हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हुआ 1925 में और 2024 तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन सका। लेकिन अगले 1 वर्षों में, आज ठीक 1 वर्ष रह गया है, 2025 के विजयदशमी के दिन आरएसएस के 100 साल पूरे हो जाएंगे। तो इन 1 सालों में आतंक फैला करके, हाथ से दंगे करके, किसी भी सूरत में संविधान को खत्म करके, लोकतंत्र को खत्म करके, मनुस्मृति लागू करके, इन्हीं 1 सालों में ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते। इनका मानना है कि जो काम 99 साल तक हम नहीं कर सके, वह काम 1 साल में करेंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, साझा संस्कृति को खत्म करेंगे और सिर्फ एक धर्म होगा, एक हिंदू राष्ट्र होगा, एक इलेक्शन होगा, एक नेता यानी एक राजा होगा। इनकी यही सोच है जो कि प्रजातंत्र के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। इनकी इस सोच पर कांग्रेस पार्टी ने रोक लगाने का अभियान चलाया और इनके नेताओं ने जब कहा कि हमें 400 पार सीटें दीजिए, हम संविधान बदल देंगे, वहीं से इन्हें मुंह की खानी पड़ी और इनका हिंदू राष्ट्र बनाने का एजेंडा लीक हो गया। संविधान खत्म करने का एजेंडा, मनुस्मृति लागू करने का एजेंडा लीक हो गया। और जिस तरह से राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के लोगों ने संविधान बचाने के लिए, धर्मनिरपेक्ष भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से रोकने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को खत्म करके मनुस्मृति लागू करने की सोच रखने वालों को झटका देने के लिए जिस तरह से ओबीसी, एससी, एसटी खड़ा हो गया, उससे इनका मंसूबा फ्लॉप हो गया। और जब राहुल गांधी इस देश के सबसे बड़े हिस्से को, हाशिए पर पड़े हिस्से को
राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए, ओबीसी की गणना, उसका हक अधिकार देने के लिए, ओबीसी को राष्ट्र की मुख्य धारा में ला करके उनका हक अधिकार सुपुर्द करने के लिए जब आवाज उठाते हैं तो आरएसएस को लगता है कि उसका हिंदुत्व का मुद्दा फेल हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र का एजेंडा राहुल गांधी के एजेंडे के सामने टिक नहीं पाएगा। इसीलिए आरएसएस के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शाह और पूरा भगवा गैंग राहुल गांधी के पीछे पड़ा रहता है, उन्हें गालियां देता है, काट डालने, मार डालने, जीभ काटने की बात करता है और कांग्रेस पार्टी को नक्सलवादी पार्टी कहता है। लेकिन ऐसा बहुत बार हो गया कि नक्सलवादी पार्टी कहा गया, अर्बन नक्सलवाद कहा गया, कांग्रेस के नेता चुप रहे। लेकिन आज विजयदशमी के दिन, धम्म विजयदशमी के दिन, जिस तरह से कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी को ललकारा है, हमें लगता है कि उनकी आंखें खुल जाएगी और ऐसी गलती नहीं करेंगी, क्योंकि इस तरह की हेट स्पीच इस देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस के खिलाफ झूठा प्रचार, दुष्प्रचार, अफवाह फैला करके देश में अराजकता नहीं पैदा हो सकती है, और अराजकता पैदा करना चाहेंगे तो इन्हें मुंहतोड़ जवाब मिलेगा, और उस जवाब की शुरुआत मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर दिया है। आज आरएसएस में और भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि उसे एक आतंकी पार्टी कहा गया है भारतीय जनता पार्टी को, और कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं। कांग्रेस का प्रमुख दलित, अंबेडकरवादी, बुद्धिस्ट मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐसा कहा है। आज का दिन युद्ध के दिन के नाम से जाना जाता है, असत्य पर सत्य की जीत के नाम से जाना जाता है। तो हमें लगता है कि आज आरएसएस के पापों पर, आरएसएस के असत्य पर, भारतीय जनता पार्टी के असत्य पर, वो असत्य मैं बता चुका हूं कि कांग्रेस को नक्सली कहती है, भारतीय जनता पार्टी के असत्य पर आज कांग्रेस की जीत हुई है। आज अशोक के रूप में कलिंग के दुश्मनों पर जीत हुई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझते हैं कि हम हेट स्पीच दे करके राहुल गांधी को आतंकवादी, कांग्रेस पार्टी को आतंकवादी कह करके और बच करके निकल जाएंगे, लेकिन अब वह नहीं निकल पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस की पृष्ठभूमि से आए हैं। जब ये कहते हैं कि हमने 35-40 साल तक भिक्षा मांग करके खाना खाया है, तो उसी दौर की याद दिलाते हैं जब ये आरएसएस के प्रचारक थे और गांव में जा करके ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को धर्म की घूंट पिलाते थे। धर्म की घूंट, अंधविश्वास, पाखंड जो आरएसएस ने फैला रखा है, पाखंड का, अंधविश्वास का, उस घुट्टी को पिलाते थे। और स्वयं सेवक आरएसएस का यही काम है कि वह ओबीसी, एससी, एसटी को पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए, उन्हें सदा सदा शूद्र बनाए रखने के लिए चाहती है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कि वह हमेशा वर्ण व्यवस्था के सिद्धांत के अनुसार चले, मनुस्मृति को माने। इसीलिए ओबीसी का विरोध कर रहे हैं नरेंद्र मोदी भी और मोहन भागवत। अगर ओबीसी को हक अधिकार मिल जाएगा
तो वह सवर्णों की बराबरी कर लेगा और सवर्णों से आगे भी जा सकता है। और भारतीय जनता पार्टी सवर्णों की पार्टी है, कतई नहीं ऐसा होने देगी कि ओबीसी की गणना हो और उनका हक अधिकार उन्हें मिले। लेकिन राहुल गांधी ने जितनी मजबूती से संविधान के मुद्दे को, ओबीसी जागरण, ओबीसी गणना, ओबीसी हक अधिकार के मुद्दे को जितनी बड़ी लकीर बना दिए हैं, वह भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र से बड़ी लकीर हो गई है। इसलिए इन्हें लगता है कि अब हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा, अब मनुस्मृति नहीं लागू हो पाएगी, अब लोकतंत्र को नहीं खत्म कर पाएंगे। इसलिए कांग्रेस को अर्बन नक्सलवादी कह रहे हैं। और कांग्रेस जो ओबीसी के मुद्दे को उठा करके, ओबीसी ही नहीं बल्कि ओबीसी, एससी, एसटी सभी के मुद्दों को उठा करके और जो लकीर बड़ी कर रहे हैं, इसे इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी को समझना पड़ेगा। यह भी समझना पड़ेगा कि ओबीसी, एससी, एसटी को किस तरह से नीच, अछूत भारतीय जनता पार्टी मानती है, आरएसएस के लोग मानते हैं। जब योगी आदित्यनाथ अखिलेश के द्वारा खाली किए गए सरकारी घर को धुलाते हैं गंगा जल से, यज्ञ हवन कराते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि अखिलेश शूद्र हैं, ओबीसी हैं, नीच हैं, अछूत हैं। उनके रहने से घर सरकारी कलंकित हो गया, इसलिए उसका शुद्धिकरण कराते हैं। तो इनका ओबीसी, एससी, एसटी के प्रति अछूत और नीच मानने की प्रवृत्ति जो सदियों से थी, अभी तक वह प्रवृत्ति नहीं गई है। और राहुल गांधी यही चाहते हैं कि इन्हें नीच न समझा जाए, इन्हें अछूत न समझा जाए, इन्हें इनका हक और अधिकार दिया जाए और राष्ट्र की मुख्य धारा में लाया जाए। तो यही लड़ाई है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में। इसलिए दोनों पार्टियां एक दूसरे को आतंकी ठहरा रही हैं, लेकिन वास्तव में कौन सा संगठन आतंकी है, कौन सी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस आतंकवाद से जुड़े हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या तो किए ही 30 जनवरी 1948 को। उसके बाद बहुत से हादसे, दंगे आरएसएस के द्वारा आयोजित किए गए। तो आज इस देश के वोटर, 98 करोड़ वोटर यह सवाल पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी, एससी, एसटी का उनका हक अधिकार क्यों नहीं दे रहे। और अगर हक अधिकार नहीं दे रहे हैं